Okay, so we are starting learning the Arduino. Arduino, about the Arduino, what is the Arduino and what is the programmings in the Arduino, and how we can control different hardware using the programmings in the Arduino. Okay, so these are the Arduino, and this is the basics of or we can say this is the core of any robotics. यदि आपको कोई रोबोटिक्स के अंदर काम करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि हम कोई भी हार्डवेयर है तो हार्डवेयर को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हार्डवेयर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्राइमरली आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर को जो कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ हमको कंट्रोलिंग सर्किट हमारे पास में होना चाहिए, और ये हमारा कंट्रोलिंग सर्किट है। ये कंट्रोलिंग सर्किट है एंड इट इज़ नॉन एज द आर्डिनो। ये आपका आर्डिनो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आर्डिनो लिखा हुआ है, आर्डिनो यूनो। इस बोर्ड का पूरा नाम है आर्डिनो यूनो। ठीक है, तो आप भी कैन से दैट इट इज़ ए लिटिल कंप्यूटर। ये एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसके अंदर एक प्रोग्राम रहता है, और उस प्रोग्राम के थ्रू हम जो है कुछ हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। और ये जो पिन्स हैं, ये जो पिन है, आपको इतनी पिन दिख रही है आपको, ये जो पूरी पिन है ये आपका हार्डवेयर कंट्रोल करने में हमको हेल्प करती हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका वन साइड लिखा हुआ है इट इज़ ए डिजिटल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज़ ए डिजिटल, है ना। तो इससे पता पड़ रहा है कि आपको कुछ एंड इसका डिजिटल है एंड कुछ एंड इसका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग पिन, है ना। तो ये आपका ये जो साइड है यहाँ पे एनालॉग पिन है, यहाँ पे A0, A1, A2, A3, A4, A5, दीज आर द एनालॉग पिन। दीज ये जो आपका स्ट्रिप है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका पावर कंट्रोलिंग करने के लिए है। यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे तो ग्राउंड है, यहाँ पे वोल्टेज इनपुट करने के लिए है, IO रेफरेंस के लिए, और रीसेट करने के लिए यहाँ पर पिन्स है। ये आपका एनालॉग पिन है। ओके, एंड ये जो चिप लगी हुई है इट यहाँ पर जो है ये आपका कंप्यूटर का, इसका आर्डिनो का बेसिक स्टोरेज है, जिसके अंदर कंप्यूटर का जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम यहाँ पर जाकर सेव रहता है। तो आपको जो आर्डिनो है वो एक्चुअली पूरी तरह से प्रोग्राम से कंट्रोल रहता है, और प्रोग्राम जो है सी लाइक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ रहता है। ओके, ये देखिए आप जैसे आप करते हैं बड़ा करेंगे उसको, तो आप देखिए यहाँ पे डिजिटल पिन से लिखी हुई है, ये डिजिटल पिन है यहाँ पर। रोज डिजिटल पिन यहाँ पर डिजिटल लिखा है, मतलब ये जो स्ट्रिप है पूरा का पूरा रो है ये डिजिटल पिन्स के लिए है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए, ग्राउंड के लिए, बाकी आपका जो है 0 से लेके 13 तक 14 पिन जो है वो आपका डिजिटल पिन होती है। मतलब इसके अंदर जो आउटपुट रहता है या इनपुट रहता है इट में भी डिजिटल। तो डिजिटल एनालॉग में डिफरेंस ये रहता है कि जैसे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर जो रहता है वो 0101 में काम करता है। तो जहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू रहती हैं उसको हम डिजिटल बोलते हैं, और जहाँ पर वैल्यू आपका इनफाइनाइट है और लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कि इट इज ए एनालॉग वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि आर्डिनो काम कैसे करता है। आर्डिनो को सपोज आपको एक एलईडी है तो एलईडी को ब्लिंक कराना है, तो एलईडी को ब्लिंक कैसे कराएंगे? ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक आर्डिनो बोर्ड लेना चाहिए। आर्डिनो हमारा बोर्ड हमारे पास लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब आर्डिनो वो है वो काम करने के लिए एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पे हमें इसको इनपुट देना पड़ता है। या तो हम यहाँ पे इनपुट देते हैं या फिर यहाँ इनपुट देते हैं। तो जैसे हम इसको USB पे इस पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे तो इसके अंदर पावर भी आ जाएगा, और साथ में इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम जो भी रहेगा इसका वो प्रोग्राम हमको इसके मेमोरी में राइट करना होगा। और मेमोरी में राइट करने के लिए हम इसको एक्सेस करेंगे यूजिंग द लैपटॉप और द कंप्यूटर। तो लैपटॉप और कंप्यूटर से इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास पावर देना पड़ती है, इसको कनेक्ट करना होता है PC से, कंप्यूटर से। तो एक्चुअली ये जो USB पोर्ट है इसको हम जब इससे कनेक्ट कर देते हैं तो इसकी कंट्रोलिंग हमारे पास में आ जाती है। फिर हम जो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं उस सॉफ्टवेयर को इसके अंदर राइट कर सकते हैं। उसका सॉफ्टवेयर बताएंगे किस तरीके से होता है। अभी एक्चुअली हमारे पास जैसे हम टिंकर कैड में काम कर रहे हैं, तो टिंकर कैड में हमारे पास में हर चीज़ बिना कुछ करे, बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के, बिना आर्डिनो बोर्ड के, बिना किसी LED के, हम उसकी एक्चुअल फंक्शनिंग चेक कर सकते हैं कि वो काम कैसे करेगा, उसका प्रोटोटाइप कैसा रहेगा। तो हम उसको देख रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, कोड दिखा दो, यहाँ पे जैसे कोड पे क्लिक कर रहे हो। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए 2 पार्ट आ चुके हैं। पहला हमारा यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड भी आ गया है, और उसके रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट भी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट यदि आपको देखना है तो आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड पे इसका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है,
तो प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके दो पोर्शन है। पहले पोर्शन में यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है और दूसरे पार्ट में यहाँ पे लूप लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेटअप एंड लूप है ना, दो पार्ट रहते हैं किसी प्रोग्राम के। तो सेटअप का उपयोग होता है कि कोई भी इनिशियलाइजेशन करना, कुछ भी आपको सेटअप बताना है तो उसके लिए हम बताते हैं कि एक्चुअली सेटअप क्या रहेगा, कौन कौन सा डाटा रहेगा। तो डाटा के बारे में या फिर कुछ भी आपको पिन्स के बारे में, ये जो पिन है इन पिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, तो उन्हें बताने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से सेटअप का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सेटअप में क्या लिखा हुआ है, सेटअप में आपका पिन मोड 13 एंड आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पिन है उसको अपन एज ए इनपुट या फिर एज ए आउटपुट उसका यूज कर सकते हैं। जितने भी पिन्स हैं इनको हम एज ए इनपुट या फिर एज ए आउटपुट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमें एज ए इनपुट यूज करना है या फिर उनको एज ए आउटपुट यूज करना है, तो उसको हम डिसाइड करते हैं यहाँ पर इस सेटअप वाले जो आपका सेटअप वाला जो एरिया है यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो देखो तरीका इसका ये है, लिखा हुआ है वॉइड सेटअप, वॉइड सेटअप के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे पिन मोड लिखा हुआ है, पिन मोड के बाद यहाँ पे लिखा है 13, इसका मतलब होता है 30 नंबर की पिन। तो 30 नंबर की पिन कहाँ पर है, ये है, ये 30 नंबर का पिन है। तो 30 नंबर का पिन जो है, ये 30 नंबर का पिन है। यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको वी आर डिसाइडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट, मतलब हम इसको क्या बना रहे हैं, हम इसको यहाँ पे आउटपुट बना रहे हैं। ठीक है, इससे मतलब कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। ओके, हम इससे इनपुट नहीं ले रहे, आउटपुट ले रहे हैं। दूसरा यहाँ पे है, दूसरा जो एरिया है इट इज ए वॉइड लूप, लूप लगा हुआ है। तो लूप का मतलब होता है इस तरीके से चलना, है ना। लूप मतलब होता है गोला, कोई चीज़ लगातार चलती रहती है उसको हम बोलते हैं लूप। तो सेटअप वाला जो एरिया होता है, जब प्रोग्राम चलता है तो वो एक बार चलता है सेटअप वाला एरिया, और लूप वाला जो एरिया है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, मतलब ये जो अंदर के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दीज आर नोन एज द स्टेटमेंट, 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो चारों स्टेटमेंट आपके इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, ओके। इसके अंदर लिखा हुआ है डिजिटल राइट 13 हाई। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल राइट मतलब डिजिटल राइट, राइटिंग समथिंग, तो जो भी काम होता है वो यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्मेट में होता है। तो 13 पिन जो है, 13 पिन पर क्या लिखना है हमको, हाई लिखना है। इसका मतलब ये हुआ हाई लिखना है, मतलब इसका जो भी काम होता है वोल्टेज के फॉर्मेट में होता है। तो इस 13 पिन पर हाई वोल्टेज आएगा उस केस में। जैसे ये डिजिटल पिन है तो यहाँ पे या तो लो वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा इट में भी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। इट इज़ ए डिजिटल पिन, ये जो पिन है इट इज़ ए डिजिटल पिन, है ना, डिजिटल पिन है। तो डिजिटल पिन पर जो भी आउटपुट रहेगा या इनपुट रहेगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, लो के फॉर्मेट में या फिर हाई के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लो दे देंगे तो लो जब देंगे उस समय ये काम नहीं करेगा, यदि इस पर हाई देंगे तो उस समय काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम 13 पिन पर हाई दे रहे हैं, उसके बाद डिले कर रहे हैं 1000, है ना। तो 1000 मिली सेकेंड के आसपास आप यहाँ पे डिले कर रहे हैं। ठीक है, वेट फॉर द डिले, तो आपका प्रोग्राम उस समय कुछ देर के लिए पॉज हो जाएगा, मतलब 1000 मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम काम नहीं करेगा। देन अगला स्टेटमेंट है डिजिटल राइट 13। अब 13 जो है जहाँ पे हाई था अब वहाँ पर हम लो राइट कर रहे हैं। ठीक है, उस समय जो वोल्टेज आ गया आपका लो आएगा इस केस में। ओके, देन डिजिटल डिले 1000, मतलब राइट में दो राइट स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एक में लो हाई लिखा हुआ है, एक में लो लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में डिले है 1000 का, और ये इस तरीके से चल रहा है, मतलब हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। 13 जो पिन है इस पिन पर पहले आपका हाई आएगा, उसके बाद लो आएगा, फिर हाई आएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई आएगा, फिर लो आएगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब देखिए सपोज आपने ऐसा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है आपका, अब इस प्रोग्राम को यदि ऐसा किया कि एक एलईडी आप यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं यहाँ पे एक एलईडी ले लिया सपोज। ठीक है, आइए सपोज एक, हाँ एलईडी, आप मोबाइल चार्जर रखें क्या? यहाँ पे एलईडी चाहिए हमको, तो एलईडी आ गया है। अब एलईडी को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और एलईडी का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कैथोड से कनेक्ट करेंगे, और 30 नंबर का जो पार्ट है इसको एनोड से कनेक्ट करेंगे। ओके, ये कनेक्ट कर दिया। तो एलईडी के दो पार्ट हैं, कैथोड है एनोड है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्राउंड तो चाहिए है, और सेकंड जो कंट्रोलिंग पॉइंट है हमारा कौन सा है, 13 पिन है,
तो 30 नंबर की पिन पे हमने यहाँ पे इस तरीके से एनोड को कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद अब हमको देखना है कि हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इसके अंदर आर्डिनो के अंदर, वो ये लिखा हुआ है ना, पिन नंबर मोड है 13 है। तो 30 नंबर की जो पिन है इसको हम यहाँ पे कंट्रोलिंग कर रहे हैं। कंट्रोलिंग करने के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसको चलाते हैं। चलाने का तरीका कुछ नहीं है, इसमें स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहा है जब प्रोग्राम चला रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका एलईडी है वो एलईडी ब्लिंक कर रहा है। एलईडी आपका हाई ऑन ऑफ इस तरीके से काम कर रहा है ना। तो एक्चुअली जो वर्किंग है वो वर्किंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। लूप के अंदर क्या हो रहा है हमने पहले डिसाइड कर लिया था। यहाँ पे जब जैसे ही हाई आ रहा है, जैसे यहाँ पर 30 नंबर पिन पर हाई मिल रहा है, उस केस में एलईडी जल रही है। और जैसे ही यहाँ पर राइट में लो आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट लो आ रहा है, तो उस समय आपका एलईडी यहाँ पर बंद हो रहा है। ठीक है, और बीच बीच में जो स्टेटमेंट में डिले कितना है, 1000 का डिले है, इसलिए कुछ देर के लिए यहाँ पर एलईडी जलना और बुझना बंद कर रही है। अब इसको सपोज ये देखो बंद कर दी। अब इसको सपोज आपको जल्दी जल्दी से बिलिंग कराना है, इसको फास्टली बिलिंग करना है। तो इस समय माना कि आपने टाइमर जो है वो कम कर दिया, डिले कम कर दिया, 1000 से 500 कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे हम इसको चलाएंगे तो इसकी जो ब्लिंकिंग है वो फास्ट हो जाएगी, जल्दी से जलेगी, जल्दी से बुझेगी। ये देखिए। और यदि फास्ट करना है इसको तो हम इसका डिले और कम कर देंगे, तो ये और फास्ट बिलिंग करेगा। Okay, that's all.